ओके बच्चों, जय हिंद टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग। ध्यान देते हैं बच्चों, न्यू टॉपिक ध्यान से समझना। क्या था बच्चों न्यू टॉपिक हम लोग का? राउल्ट्स लॉ। क्या था? ध्यान से समझना बच्चों, राउल्ट्स लॉ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और ये कौन से वाले टॉपिक में आता है बच्चों? वेपर प्रेशर के टर्म्स में आता है, राइट। आपको बच्चे देखो तो यहाँ पे मैंने एक और टर्म से यहाँ पे बच्चों लास्ट में डिस्कस किया था, स्टेटमेंट में इसका लिखवा चुका हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मैंने इसका पूरा स्टेटमेंट बच्चों लिखवा दिया है, राइट। और ये जो राउल्ट्स लॉ आता है बच्चों, ये किस में आता है? वेपर प्रेशर में आता है बच्चों। ये जो टर्म्स आता है वेपर प्रेशर, ओके। उसी में एक टर्म्स बच्चों हमने डिस्कस किया था, राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ में ही बच्चों एक टर्म्स हम लोग और डिस्कस कर रहे हैं, क्या है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। यानी इसके पहले जो हम लोग कंपोजिशन पढ़ रहे थे या जो मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे वो लिक्विड में पढ़ रहे थे, लेकिन अभी मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों? वेपर फेज में, ओके। अब ध्यान से समझना। तो अगर मान लो फॉर ए कंपोनेंट्स के लिए अगर वेपर फेज निकालते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो इसके लिए जानते हो क्या सिंबल लेते हैं हम लोग? वाई ए लेते हैं। देख लीजिए बच्चों, मैंने सपोज किया है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के लिए बच्चों क्या सपोज कर रहे हैं हम लोग? वाई ए इक्वल्स टू हो जाएगा, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ काई था ना, काई बी, तो क्या था ऊपर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। वैसे ही बच्चों अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज लेते हैं हम लोग, तो पी ए अपन हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। ये पार्शियल प्रेशर है बच्चों सॉल्यूशन का, पी और पी बी, ए कंपोनेंट का और बी कंपोनेंट का। ये बताओ बच्चों, पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू क्या होता है? पी टोटल होता है। देख लो, पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू क्या होता है? मान लो पी ए और प्लस पी बी दोनों को मर्ज कर देंगे, क्या मिल जाएगा? पी टोटल, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही बच्चों यहाँ पे डिस्कस करना, वाई ए इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। तो ये तो वाई ए इक्वल्स टू यहाँ पे पी ए अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? पी टोटल। नहीं हो जाएगा? बताओ ना, ये एक्सप्रेशन तो मिला आपको। इसी चीज़ को आप लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हो। तो पी ए इक्वल्स टू, ध्यान से समझना बच्चों, वाई ए इंटू क्या हो जाएगा? पी टोटल, ठीक है। ये आपको फाइनल एक एक्सप्रेशन मिल गया, इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम? इसके आगे का टर्म समझते हैं बच्चों, ठीक है। ये किसके लिए हो गया बच्चों? फॉर ए कंपोनेंट्स, फॉर ए कंपोनेंट हो जाएगा। एंड इसके बाद से बच्चों इस साइड लिखना फॉर बी कंपोनेंट, फॉर बी कंपोनेंट। फॉर बी कंपोनेंट के लिए लिखेंगे तो वाई बी इक्वल्स टू हो जाएगा ऊपर एन बी अपन क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी। गॉट इट? वाई बी इक्वल्स टू एन बी सॉरी पी ए, तो पी बी हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके। अरे भाई अब हम भी बुढ़े होते जा रहे हैं भाई, शक्तिमान तो है नहीं, ठीक है। तो पी बी अपन क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी, ठीक है। और आप लोग तो मेरे से भी बुढ़े हो, ठीक है, जो बताते जाओ सब समझते जाओगे। आप लोग को टोकना चाहिए ना। पी बी अपन क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? पी टोटल। क्या हो जाएगा? पी टोटल। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो पी बी इक्वल्स टू हो जाएगा वाई बी इंटू क्या आ जाएगा बच्चों? पी टोटल, ओके। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। ये बताओ बच्चों, ये ए कंपोनेंट के लिए रहा और ये बी कंपोनेंट के लिए रहा। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं बच्चों फॉर एनी कंपोनेंट्स। क्या कहते हो? फॉर एनी कंपोनेंट्स, मतलब किसी भी कंपोनेंट्स के लिए अगर लोगे बच्चों, तो एक जनरल सा बच्चों हम लोग सिंबल मान लें वाई पी आई। क्या मान लें हम लोग? पी आई मान लो इक्वल्स टू वाई आई और इंटू क्या मान लेना? पी टोटल। ये तो सेम रहेगा ना सब में? समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं, ओके। और ये क्या हो जाएगा? ऐसे कह सकते हो फॉर एनी कंपोनेंट्स, मतलब किसी भी कंपोनेंट्स के लिए बच्चों क्या चेंज हो रहा है? पी ए चेंज हो रहा है और वाई ए। भाई यहाँ पे पी आई हो गया और क्या हो गया? वाई आई। अब यहाँ पे समझो तो ये बताओ पी टी का मतलब क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर। क्या हो जाएगा? टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा। अच्छा, वाई आई का मतलब क्या समझ रहे हो? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पे पी आई का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट्स,
ठीक है ना, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर इन क्या हो जाएगा बच्चों, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट्स कर लेना, ऑफ एनी कंपोनेंट्स। ये टोटल वेपर प्रेशर हो गया, पी टोटल। हाँ, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बच्चों, आसान है ना। चलो इसके आगे बच्चों न्यू टॉपिक देखते हैं हम लोग, इसी से रिलेटेड है, ध्यान से समझना। ये बताओ, इसके पहले हम लोग पढ़े थे वेपर प्रेशर फॉर, ध्यान से समझना चाहो, वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड इन लिक्विड था, क्या था बच्चों, लिक्विड इन लिक्विड। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों वेपर प्रेशर फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। खूब ध्यान से समझना बच्चों, वेपर प्रेशर फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है। अब ध्यान से समझो तो इसी स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। समझ में आ रहा है बच्चों, क्या जी? देखो लेक्चर में अगर इन्वॉल्व रहोगे तो बड़ा मस्त लगेगा, सीरियसली बता रहा हूं मैं, एक एक लाइन देखते जाओ कि सर कैसे क्या पढ़ा रहे हैं। ओके, यहाँ मैंने क्या बोला, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये बताओ, हमने दो टर्म्स यहाँ बताया था, एक वोलेटाइल बताया था और एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजिली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, एंड नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजिली वेपर्स में कन्वर्ट ना हो। तो उसके जब मान लो सॉलिड हो जाएगा, है कि नहीं, तो और लिक्विड रहता तो क्या हो जाता है, वोलेटाइल हो जाता है। ओके, अब ध्यान से समझना सोचो, इसमें भी एक कंटेनर मानते हैं हम लोग, सपोज कर लेते हैं। ओके, एक कंटेनर हमने ए सपोज कर लिया। ओके, इस कंटेनर में बच्चों हमने भर दिया यहाँ पे लिक्विड्स, क्या भर दिया बच्चों, लिक्विड। और ये लिक्विड मान के चलिए आप लोग वाटर है, क्या मान लेना बच्चों, वाटर। ये तो सिर्फ पानी है ना, इसमें सिर्फ पानी है तो क्या होगा, प्योर होगा कि नहीं। तो प्योर के लिए इसका वेपर प्रेशर होगा कि नहीं, कुछ ना कुछ। तो इसके वेपर प्रेशर को हम लोग सपोज कर लेंगे पी नॉट ए, क्या कहते हो, क्या मान लिया हमने, पी नॉट ए। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है। अब इसी कंटेनर में बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ध्यान से समझना बच्चों, इसी कंटेनर में हमने नेक्स्ट टाइम इसमें बी कंपोनेंट मिला दिया बच्चों, क्या मिला दिया, बी कंपोनेंट मिला दिया। बी आप ले लेना, ठीक है, सॉरी अब बी कह रहे हैं, यहाँ पे ए ही कंटेनर रहेगा और इस ए कंटेनर में हमने बच्चों बी कंपोनेंट मिला दिया सॉलिड सॉल्यूट। क्या मिला दिया बच्चों, सॉलिड सॉल्यूट। जब सॉलिड सॉल्यूट इसमें मिला देंगे, उठाना जल्दी, ये बताओ यहाँ पे बच्चों, ये बताओ सॉलिड सॉल्यूट अगर हम मिला देंगे तो इसमें मिक्स हो जाएगा ना सॉलिड। जैसे चीनी मान लो, चीनी हमने बच्चों पानी में डाल दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूट इसमें मिक्स हो जाएगा। अभी तो मिक्स होने के बाद ये क्या बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है कि नहीं। ये तो इसके पहले क्या था, सॉल्वेंट था, क्या था, तो ये ए कंपोनेंट था। अब इसमें बच्चों बी कंपोनेंट भी हमने इसमें क्या किया, मिक्स कर दिया बच्चों। एनी प्रॉब्लम। ये तो ए और बी दोनों कंपोनेंट इसमें मिल गया ना, तो ये एक्चुअली बच्चों क्या बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है कि नहीं। ओके, क्या बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना बच्चों, ये बताओ इसका वेपर प्रेशर अलग था, पी नॉट ए हो गया, लेकिन अभी बताओ जैसे सॉलिड सॉलिड इसमें मिलाएंगे इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, अलग। तो उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं बच्चों पी ए। पी इक्विवेलेंट किसके रहेगा बच्चों, पी एस के, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा ना, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मान लो या पी ए मान लो। पी नॉट ए का मतलब हो जाएगा बच्चों प्योर, यानी कि सॉल्वेंट हो जाएगा, और पी ए का मतलब ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है। अब यहाँ पे बच्चों मैं मुद्दे वाली बात करता हूँ, ध्यान से समझना। ये बताओ यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है कि सॉल्यूशन का होता है, बताओ। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों में, ध्यान देना। ये तो चाय बनाते हैं ना हम लोग, चाय बनाते हैं तो ऊपर से जो बबल्स निकलता है ना, मतलब जल्दी जल्दी गिरने की कोशिश करता है वो, जब तेज इंडक्शन करते हैं तो बात को समझना। ये तो ऊपर से जैसे हम लोग चीनी वगैरह या कुछ भी मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डाउन हो जाता है कि नहीं, दिमाग लगाओ। या दूध ले लो, दूध को लोग गरमाते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, दूध बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, ऊपर से कुछ भी मिला दो तो क्या होता है, डाउन हो जाता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, हाँ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ तक तो क्लैरिटी मिल रही है ना, यानी इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर कम होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पी नॉट ए का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द पी ए।
यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को बच्चों मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बच्चों चिपकाना आप लोग अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, क्या लिखना बच्चों, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ मैं लिखवा तो रहा हूँ, लेकिन इसका मीनिंग तो समझ लो पहले। ये बताओ, इसके पहले हमने स्टेटमेंट दिया था राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉलिड, तो कंटेनर ए लिया था, कंटेनर बी लिया था, यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ मैंने क्या लिया है, ए कंटेनर लिया है। क्या लिया बच्चों हमने, बी कंटेनर क्यों नहीं लिया मैं, हाँ सॉलिड सॉलिड को मिला रहे हैं, और सॉलिड सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होता है, 0, नेग्लिजिबल मान सकते हो। तो हमने सिर्फ क्या लिया, ए कंटेनर लिया, बी अगर होगा भी तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए हमने बी कंटेनर को सपोज नहीं किया, सिर्फ ए कंटेनर में ही बच्चों हमने क्या किया, बी कंपोनेंट को भी मिला दिया। भाई लास्ट में मिलाया ना हम लोग, ए प्लस बी, समझ पा रहे हो। तो मान लो ए प्लस बी मिला रहे हैं, तो इसका वैल्यू जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। हमको मतलब किससे रहेगा, सिर्फ पी ए से रहेगा, समझ पा रहे हो ना। तो यही रीजन है बच्चों कि हमने उसको नहीं किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझो, तो अब यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, तो पी एस या पी ए कर लो, क्या कर लेना बच्चों, पी ए इक्वल्स टू, ध्यान से समझना बच्चों, ये बताओ यहाँ पे भी तो प्योर वेपर प्रेशर है कि नहीं इस कंटेनर में, अरे भाई यही लिए हम लोग, तो इस कंटेनर में पी नॉट ए भी है। और ये बताओ इसमें मिक्सचर भी तो है ना, तो मिक्सचर है तो यहाँ पे तो यहाँ मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा कि नहीं, काई ए, अगर ए कंपोनेंट के लिए ले रहे हैं तो यानी यहाँ इसमें काई बी भी है, बी के लिए क्या हो जाएगा, काई बी भी तो है ना इसमें, भाई 2 कंपोनेंट होता है ना, ए और बी, तो दोनों के लिए बच्चों मोल फ्रैक्शन भी है हमारा। तो पी ए इक्वल्स टू हो जाएगा पी नॉट ए इंटू काई ए, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ये तो इसके आगे हम लोग बी का भी लिखेंगे, तो बी का तो क्या हो जाएगा, 0, बी कंपोनेंट का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो हमको इसी को लेके चलना है बच्चों, ओके। अब ध्यान समझ, बहुत अंतर डिफरेंस दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पी टोटल सर होना चाहिए ना, लेकिन पी टोटल यार पी सॉल्यूशन, यही ना मिक्स करना है, यही बताना हमको, इधर ध्यान दो बच्चों। तो अभी बताओ, वी नो दैट काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ओके। तो अगर हमको काई ए का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई बी, समझ पा रहे हो बच्चों, क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं कुछ। अब ये डेटा उठा करके इसमें पुट कर दो, ठीक है, तो मस्त बच्चों मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो, हाँ। तो ये तो यहाँ पे इसको इसमें पुट कर दो, तो मिलेगा क्या, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए, और ब्रैकेट में बच्चों मेंशन कर देना 1 माइनस काई बी, समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, मजा आ रहा है ना। अभी बताओ इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू काई बी, ओके। अब मेरी बात सुनो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो इधर ट्रांसफर करने के बाद बच्चों क्या मिलेगा, पी नॉट ए इंटू काई बी, और इधर मिलेगा पी नॉट ए माइनस क्या हो जाएगा, पी ए। अब देखोगे बच्चों ये स्टेटमेंट कितना मस्त समझा रहा है, ये जानते हो क्या बता रहा है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बता रहा है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या समझे बच्चों, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या समझे, यानी वेपर प्रेशर कितना कम हो रहा है। ये बताओ, आपको इतना पता है ना कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है ना। तो कितना डिक्रीज हो रहा है बच्चों, ये स्टेटमेंट आपको समझा रहा है, कुछ क्लैरिटी मिल रही है। अब देखो कैसे बच्चों, अभी भी क्लैरिटी लेते हैं हम लोग। ये बताओ इसका वेपर प्रेशर मान के चलिए 100 mm है, कितना है बच्चों, तो इसका तो इससे कम ही रहेगा ना, कितना हो गया मान के चलो 80 mm, क्या ख्याल है 80 mm ना। अब ध्यान से समझो, ये तो पी नॉट ए का मतलब क्या समझ रहे हो, प्योर वेपर प्रेशर, पी नॉट ए का मतलब क्या है, प्योर वेपर प्रेशर। तो पी नॉट ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 माना, कितना माना 100, और ये तो पी ए का डेटा कितना दे रखा हुआ है, 80 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 80 लगा दो। ये बताओ कितना कम हुआ बच्चों, 20, यानी यही नहीं बता रहा है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, जो मस्त कॉन्सेप्ट है यार, खूब ध्यान से समझो ना। पी नॉट ए यानी कि प्योर, यानी कि ज़्यादा इसका वेपर प्रेशर, और ये भाई फाइनल है, इसमें से माइनस कर दो तो जितना बच रहा है बच्चों क्या, पी नॉट ए इंटू काई भी आ रहा है। क्लियर हो रहा है ना, ये क्या बता रहा है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कितना कम हुआ, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज़ें ध्यान देना, ठीक है। इसका मतलब समझ गए होगे, प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट्स, ऑफ ए कंपोनेंट्स हो जाएगा ना बच्चों। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है।
अब इसके आगे देखो बता रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं हम, और साथ में क्या निकाल रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी भी निकाल रहे हैं। देखो कैसे, मान लो यहाँ पे कर लेना काई बी, ओके। अभी बताओ पी नॉट ए को इसके नीचे ला दो, तो देखो क्या मिल रहा है, पी नॉट ए माइनस हो जाएगा पी ए अपन क्या हो जाएगा पी नॉट ए। अब देखो इसमें दो चीज बच्चों ने निकाल दी है, क्या, देखो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, देखो ये वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है ना आपको बच्चों, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जानते हो क्या बता रहा है बच्चों, आर एल बीपी बता रहा है, आर एल बीपी। हमने आगे का भी एक टॉपिक खत्म कर दिया बच्चों। आर एल बीपी का मतलब क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव मतलब क्या है, एक दूसरे के बीच का रिलेशन है ना, रेशियो बता रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये क्या बता रहा है बच्चों, मोल फ्रैक्शन, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, अब कंपोनेंट बी, ये तो हमने कंटेनर बी लिया क्या, लेकिन फिर उसका मोल फ्रैक्शन निकाल ले रहे हैं कि नहीं हम लोग, बात को सुनो भाई, दो कंपोनेंट मिला तो हम निकाल ले रहे हैं, काई अगर निकल जा रहा है तो काई भी निकाल लेंगे हम लोग, आसान है कि नहीं बच्चों। दिस इज द राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एनी प्रॉब्लम बच्चों। अब इसके आगे बच्चों हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके डन, चलो बाय।